हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए होए चैनल, होए होए चैनल। नमस्ते। तो जी मुखिया जी आ गए हैं। तो जी आज की रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। तो देख लेते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि राइडर वेट टैरो डेक ले लेते हैं। ठीक है, राइडर वेट ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं क्या चल रहा है, और जो भी आएगा जैसा भी आएगा रीडिंग में वो हम आपको बताएंगे। ओके, तो अभी हम रेडी नहीं है, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्ड लेंगे। जी, तो हम कार्ड लेंगे, तो देख लेते हैं क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है, क्या आ रहा है रीडिंग में। चलिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग काफ़ी एक ऐसी जगह पर हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, मतलब कुछ पुराना कुछ याद कर रहे हैं कि पिछली बार आपको गुस्सा कब आया था, पिछली बार आप लोग कब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के अपने आप को कब आपने साबित किया था, या कब आपको दूसरों ने जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पे व्यू किया था। मतलब ऐसा एनर्जीज है जिसमें आप शायद याद कर रहे हैं कि आप लास्ट टाइम कब, when you were very strong, when were you strong, the last time people saw you, या चीज़ों को हैंडल, जब आपने अकेले चीज़ों को हैंडल किया था, आपको वो चीज़ें शायद याद आ रहा है कि लास्ट टाइम आपने कब किया था। देखते हैं, अभी की एनर्जीज ऐसी है कि आपको शायद कुछ पुराना याद आ रहा है जिसमें आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम आपने कब मुसीबतों को बहुत आसानी से डील किया था। हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो चीज़ आपने लास्ट टाइम, जो चीज़ मतलब द लास्ट टाइम, जो मतलब अभी से आप मान लीजिए अगर 10 साल पहले हुआ या 10 महीने पहले, इफ़ यू वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू डेल्ट विथ थिंग्स अराउंड यू वेरी स्ट्रांगली, अगर आपने ऐसा हैंडल किया है चीज़ों को, तो वो वाला टाइम पीरियड अब ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा डिले नहीं है उस चीज़ में, वो बहुत नज़दीक आ गया है, जब आप वाकई में अपनी उसी पर्सनैलिटी को वापस से एम्ब्रेस करते हुए दिखेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। एस ऑफ सोर्ड्स, एक क्लियर पर्सपेक्टिव, फाइनली आप यू विल बी एबल टू सी। देखिए, होता है कई बार इंसान की आंख में ना ज़बरदस्ती का एक पर्दा पड़ा होता है, चीज़ें आपके सामने दिखते हुए भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चीज़ें आपके सामने बिल्कुल साफ तौर पे होते हुए भी ना आप उसको, वो होता है ना जैसे वो कबूतर वाला कहानी नहीं है, जब कबूतर जो है बिल्ली को सामने आते हुए देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है कि भाई मुसीबत टल गई, लेकिन उसकी आंखें बंद होने का क्या मतलब है, क्या बिल्ली कबूतर को नहीं खाएंगी? जाहिर सी बात है, वो वाली एनर्जीज हम वो वही पिक कर रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने चीज़ें थी, इट वॉज इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीथिंग वॉज इन फ्रंट ऑफ यू, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, बट आप ही उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहे, शायद एक्सेप्ट नहीं किया था आपने उन चीज़ों को। फाइनली आपको वो सारी जो मेंटल क्लैरिटी है, अब आप उस चीज़ को समझने के लिए पूरी तरीके से योग्य बनाए गए हैं। एक तरह से आपके देखने का नज़रिया बदल रहा है, चीज़ों को देखने का आपका पर्सपेक्टिव है वो बदल रहा है। आगे देखते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स,
कुछ लोगों की आलोचनाओं का इस समय आलोचना हो सकता है, चर्चाएं हो सकती हैं, या लिटरली बातें, ठीक है, पीपल आर टॉकिंग राइट नाउ, आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। बट देखिए, आपको उन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो भी बातें हो रही हैं। हमने बोला ना, आपका जो नज़रिया है ना, फाइनली वो चेंज हो रहा है। पहले भी आपका एक बार चेंज हुआ था, इसलिए शायद आप वही टाइम, आप शायद टाइम पीरियड याद कर रहे थे कि लास्ट टाइम कब आपका वो नज़रिया बदला था, कब आपने दूसरी चीज़, हर चीज़ को अपने अलग पर्सपेक्टिव से देखा था। तो लास्ट टाइम वाला वो टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा है। तो अब दोबारा से वही चीज़ आप दोबारा से अपनी आंखों के सामने देखेंगे, वही चीज़, वही लाइफ आप दोबारा जिएंगे जब आपने लाइफ को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया था। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत आप लोगों में एक ऐसी भावना भी आ जाएगी जिससे आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे आसानी से, पहले लोगों को परखेंगे। कुछ लोग शायद कुछ लोगों को जज भी करें, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि लाइफ ने आपको बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपकी इस समय कोई गलती नहीं है कि अगर आप किसी को जज करें भी या किसी के बारे में कोई अनुमान लगाएं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको वो मेंटल क्लैरिटी पिछली बार की तरह इस बार भी मिलेगी। पिछली बार यानी लास्ट टाइम जब आपको मिली थी, लास्ट टाइम जो पर्सपेक्टिव आपका देखने का चेंज हुआ था, हम उसकी बात कर रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स। इस समय आपकी एनर्जीज ऐसी है कि नो मोर प्रेशर, नो मोर प्रेशर, ठीक है। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि ब्रिंग इट ऑन, ठीक है, नो मोर प्रेशर। कितना भी प्रेशर दो, हम दबे चले जाएंगे, हम ज़मीन दोज हो जाएंगे, लेकिन हम अपने कर्मा से नहीं भटकेंगे, हम गलत नहीं करेंगे किसी के साथ, ठीक है। लेकिन मतलब आप ना थोड़ा सा अपने ऊपर भी थोड़ा कठोर हो रहे हैं इस समय, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जीज ऐसी है कि हाँ, ब्रिंग इट ऑन, कितना भी तकलीफ़ देना है, कितनी भी पीड़ा देनी है, ले आओ, हम झेल लेंगे। समवेयर आई एम पिकिंग अप दैट लिटिल बिट यू आर बिकमिंग रूड टू योर सेल्फ एज वेल। लेकिन टेम्पररी एनर्जीज़ होती हैं, आपको पता है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। तो ये एनर्जीज़ भी बदल जाएंगी, वक्ती हैं ये भी थोड़े समय के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स। सब कुछ होने के बाद भी देखिए, सबसे अच्छी बात हमको यही लगती है कि जब आपने प्रेयर करना नहीं छोड़ा है, ईश्वर का हाथ, जो दामन आपने ईश्वर का थामा है ना, वो नहीं छोड़ा है एक बार के लिए भी। भगवान को कोसना भी चल रहा है और भगवान को जो है पूजना भी चल रहा है। मतलब आप एक टाइम पे उनको कोस भी रहे हैं कि कितना ही तकलीफ़ दे रहे हो, कितना ही तकलीफ़ आगे दोगे, हम झेल जाएंगे, ठीक है। उनको आप कोस भी रहे हैं कहीं ना कहीं, और पूजा भी आप कर रहे हैं। पूजा भी जा रहा है अच्छा खासा और कोसा भी जा रहा है, जैसा कि हमने बोला। देखते हैं। देखिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई रीडिंग को लीजिएगा नहीं। अगर रेजोनेट हो रहा है तो ही लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हमने हर किसी की एनर्जी पिक की हो। स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड पाइसिस एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने कुछ मदर वुंड्स को शायद हील कर रहे हैं, या फिर अपने मदर से काफ़ी अटैच हो रहे हैं इस समय, ठीक है। अटैच मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस समय एक होता है ना, एक अपनी मदर की काफ़ी टेंशन है। पता नहीं, कुछ लोग अपनी मदर के बारे में बहुत सोच रहे हैं इस समय के दौरान। यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर मदर। शायद आपकी मदर बीमार है, शायद आपकी मदर को कोई हेल्थ इश्यूज से वो डील कर रही हैं, परेशान है वो, या किसी प्रकार की एंजाइटी है। यू आर वरीड अबाउट योर मदर। हमने बोला था आपके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं, और अंधाधुंध बातें चल रही हैं, अनगिनत बातें चल रही हैं,
जिसमें से ऑब्वियसली कुछ लोग अच्छे भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बुरा भी बोल रहे हैं। कैसा होता है ना, गोल टेबल बनाया हुआ है, एक राउंड टेबल पे लोग बैठ के विचार विमर्श करते हैं, जिसमें बहुत लंबी वार्तालाप चलती है, बातचीत चलती है, जैसे होता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में बात करना, इसके बारे में। लेकिन इस समय आप कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक हॉट टॉपिक है, चर्चा का विषय बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। यू आर अनअवेयर। इफ़ इवन इफ़ यू आर अवेयर ऑफ पीपल टॉकिंग बिहाइंड यू, यू डोंट केयर, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप अनअवेयर हैं तो भी आपको पता नहीं है, आप पता चलाना भी नहीं चाहते, आपको कोई वो नहीं है कि हाँ कोई पीठ पीछे आपके बात कर रहा है तो कोई बात नहीं। इस समय आपकी एनर्जीज, यू आर वरीड अबाउट योर मदर। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इस समय आपकी मदर है, ऐसी एनर्जीज हैं। व्हील्स आर टर्निंग इन योर फेवर। हाउ, आई डोंट नो, अचानक से हमको ऐसा सुनाई दिया कि व्हील्स आर टर्निंग इन योर फेवर। व्हील्स जो है वो आपके फेवर में घूम रहा है। और हाँ, हालांकि वो शायद आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपका दुनिया को या लोगों को देखने का जो नज़रिया, ये जो पर्सपेक्टिव बदलेगा, ये इसी व्हील, ये जो व्हील टर्न हो रहा है ये उसी का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन आपको अभी पता नहीं है कि चीज़ें किस तरीके से गॉड अपना काम करते हैं। खैर, हर्मिट, वर्गो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वर्गो, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन से डील कर रहे हो, लेकिन किसी की एनर्जीज आई हैं। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से डील कर रहे हो जो वर्गो हो या पाइसिस हो या स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस और लियो हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना अनगिनत रातों से कुछ लंबे टाइम से सोए नहीं हैं। कम से कम 9-10 दिन से थोड़ा सा स्लीपलेसनेस दिखाई दे रहा है हमें। या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं या तो सो ही नहीं रहे हैं। एक थकान दिखाई दे रही है आपके एनर्जीज में। मतलब जाहिर सी बात है, या तो बहुत ज़्यादा सो के टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि है आप लोगों में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज जो बिल्ली और कबूतर वाली होती है। कबूतर वाली एनर्जीज ऑब्वियसली, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्ली हमको खाने के लिए आए, उससे हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम बच जाएंगे। देखिए वो एनर्जी भी टेम्पोररी है। ये एनर्जी भी, ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी निकल के आ रही है वो भी टेम्पोररी है। परमानेंट तो वैसे भी कुछ भी नहीं होता है। 6 ऑफ कप्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं पास्ट पर अभी भी उलझे हुए हैं आप, उलझे हुए हैं। और बहुत सारे लोग आप लोगों में से स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना उस नज़रिए को बदलने का ही, कि आप चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि चीज़ें आपके सामने रही हैं, बट आपने ही नज़रअंदाज किया है, आपने ही कुछ चीज़ें जो है एक्सेप्ट नहीं की। हालांकि अभी भी आपका पर्सपेक्टिव बदलने का टाइम आया है, लेकिन यू आर स्ट्रगलिंग अगेन, यू आर स्ट्रगलिंग। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप देखना नहीं चाहते हैं कुछ चीज़ों को ना, जानबूझ के। यू आर होल्डिंग समथिंग वेरी टाइटली। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कप्स है ना, यू आर डेफिनेटली होल्डिंग समथिंग वेरी टाइटली। और उसी को रिलीज़ करने के चक्कर में आपकी ये दुर्दशा हो रही है। आप कुछ तो ऐसा है जो आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ से जाने नहीं दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या आपकी खुद की विजडम हो सकती है, जिसने आपको कहीं ना कहीं वक्त पे, ईश्वर हो सकता है, यूनिवर्स हो सकता है, कि वक्त पे आपको वो रोशनी दिखाई, आपको उन अंधेरी चीज़ों में जो है रोशनी की किरण दिखाई दी। मतलब एक रोशनी उस उन चीज़ों पे जो
अंधेरे में है उन पे रोशनी पड़ी, लेकिन आपने फिर भी उन चीज़ों पे नज़रअंदाज किया है। यू आर होल्डिंग समथिंग, यू आर होल्डिंग समथिंग वेरी टाइटली गाइस। और ये आपका कोई पास्ट का ही कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग, आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन से मैरिड रहे हैं और वो चीज़ आप शायद अभी सेपरेशन में चल रहे हैं, इसलिए वो चीज़ आप भुलाए नहीं, भूल रहा है आपको। यू आर स्ट्रगलिंग टू रिलीज समथिंग फ्रॉम योर लाइफ। बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा है कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं कहीं ना कहीं। आप लोग आइसोलेशन में चले गए हैं, आप लोग बताना नहीं चाहते हैं। अपनी जो तकलीफ़ है वो आपने अपने अंदर तक ही रखी है और यू आर नॉट शेयरिंग इट विद एनीबॉडी। एंड अभी जो गाइडेंस आ रही है, यू आर बीइंग टोल्ड नॉट टू शेयर इट विद एनीवन। अभी गाइडेंस के तौर पे आपको ये बोला भी जा रहा है कि आप किसी से ना ही शेयर करें तो अच्छा है, क्योंकि वैसे भी आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें चल रही हैं। ऊपर से आप अगर अपने बारे में, अपने तकलीफ़ों के बारे में, अपनी जो पेन है वो किसी अपने बारे में किसी को कुछ बताएंगे तो आपको मिसजज किया जाएगा। आपकी भी जो प्रोजेक्शन है ना एक समझने की, वो गलत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको पता है कि लोग जज ही करेंगे, तो इसलिए आप अपने तक ही रख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि वो अपने तक रखने के चक्कर में आपको बहुत, मतलब अपने तकलीफ़ जो है किसी से बयां नहीं कर पा रहे हैं। आपको बहुत तकलीफ़ है, मतलब ऐसा, मतलब एक होता है ना कि जब तकलीफ़ इंसान की बढ़ जाती है तो इंसान किसी को बता नहीं पाता है। तो यहाँ पर जैसी एनर्जीज है कि आप लोग बताना चाहते हैं भी होंगे ना, तो भी आप नहीं बता पा रहे हो। इस समय गाइडेंस भी ऐसी आ रही है कि आप ना ही बताएं तो अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि ना मून का कार्ड है ना, तो जाहिर सी बात है जिस हिसाब से रीडिंग चल रही है वहाँ पर गाइडेंस भी यही आई है कि इस समय आप अकेले रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अकेले में ही चीज़ों को एनालाइज करना सीखें। वैसे भी इंसान अकेला आया है, अकेले ही जाना है। देखिए, ये अलग बात होती है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आके सुन लेगा, थोड़ी टाइम के लिए, वो भी वक्त ही होता है। कोई आपको कितनी देर तक ही सुन लेगा और कितनी देर तक ही आपको गाइड कर देगा। सब अपना अपना टाइम निकाल के सबको चले जाना है, सब अपना अपना फ़ायदा देखेंगे, है ना। लेकिन वही है कि हमने अपने गाँव वासियों को हमेशा ये सिखाया है कि दूसरों की सुनिए, दूसरों को हील कीजिए। लेकिन गाँव वासी खुद हील नहीं हो रहे हैं, बताइए। दूसरों को हील करते करते वो बेचारे, अभी भी गाइडेंस के तौर पे भी यही आ रहा है। इस समय ना आप बहुत लोगों के, एक बोला ना, एक हॉट टॉपिक है इस समय आपके बारे में। इस समय बहुत सारी बातें चल रही हैं, एक गोल राउंड टेबल पे लोग बैठ के आपके बारे में चर्चाएं हो रही है, जैसे पॉलिटिक्स होता है ना। पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं आप, या ऐसी आपको इस तरीके से कोई रूड या हार्श देख रहा है, जबकि उनको पता नहीं है कि इस तकलीफ़ से आप गुजर रहे हैं। देखिए, दिखने को वो बोलते हैं ना, देखने और दिखाने के दांत अलग होते हैं। ये वही बात है। लोगों को आपकी पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है, लेकिन अंदर आपके ये चल रहा है। हमने बोला आपका कोई तो एक, किसी एक पर्टिकुलर कनेक्शन में बहुत स्ट्रगल है। किसी एक पर्टिकुलर कनेक्शन ने आपको बड़ा, मतलब अंदर तक ना तोड़ के रखा है। ऊपर से आपके इश्यूज़ ऐसे हैं, आप अपनी मदर को लेके बहुत चिंतित हैं। आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली अपनी मदर को लेके बहुत वरीड हैं। कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, या मदर प्रॉब्लम्स होता है ना, घर में कुछ प्रॉब्लम। आपको अपनी मदर की काफ़ी यहाँ पे एक चिंता दिखाई दे रही है। एम्परर का कार्ड आया था, आ ही गया है। ये देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे एम्परर है। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जिससे आपकी इस समय थोड़ी सी चीज़ें, हमने बोला ना, खिटपिट लगा हुआ है।
बहुत सारे ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। लेकिन इस समय ना आपके बारे में बहुत अनगिनत उल्टी सीधी बातें, अच्छी बुरी हर टाइप की बातें हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जो रीडिंग में पॉजिटिव चीज़ मालूम है क्या है, कि व्हील्स आर टर्निंग इन योर फेवर। अभी आप किसी से कुछ मत शेयर कीजिए, किसी को कुछ मत बताइए अपने बारे में, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। अगर आप अपनी मदर को लेके भी परेशान हैं, उसको अपने तक रखिए, किसी को शेयर मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे लोग बैठे हैं उस चीज़ का मजाक बनाने के लिए, उस चीज़ को एंटरटेनमेंट के तौर पे लेने के लिए, लेकिन आपको ऐसा एंटरटेनमेंट किसी को नहीं देना है। घर पे किसी फादरली फिगर के साथ भी शायद आपके कुछ इश्यूज चल रहे हैं इस समय। यू आर डीलिंग विथ मैनी थिंग्स। लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन को दिखा रहा है कि आपके जो एक इरा होता है ना, एक खराब इरा बोलते हैं, फेज बोलते हैं, खराब पीरियड बोलते हैं, वो जो टाइम है वो ख़त्म है। अब आप बोलेंगे कि ये तो पता नहीं कब से सुन रहे हैं, अभी हम क्या करें बताओ। रीडिंग में जो पिक हो रही है, देखिए कितने लोग देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, अगर 10 लोगों की भी एनर्जीज पिक करते हैं तो हो सकता है उन 10 लोगों की जो है ये पेनफुल साइकिल एंड हुई हो। पिछली बार हो सकता है कुछ 10 लोगों की हुई थी, अभी कुछ 10 लोगों की होगी, अगली बार जब ये रीडिंग आएगी हो सकता है कुछ और 10 लोगों की रीडिंग हो। तो इसमें हमारा क्या दोष है बताइए, हम क्या कर सकते हैं। हमने बोला था व्हील जो है वो आपके फेवर में वर्क कर रहा है, चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, और वो चीज़ें तेज़ रफ्तार, तेज़ तर्रार तरीके से आपकी तरफ प्रस्थान तो कर रही है। आप अपने बारे में किसी को कुछ मत बताइए, आप अपने प्रॉब्लम्स को भी शेयर नहीं करें तो अच्छा है। जल्दबाजी में कोई, आनन फानन में कोई किसी प्रकार का डिसीजन मत लीजिएगा इस दौरान पे भी, ठीक है। कहीं पर अगर प्रॉब्लम चल रही है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कहीं पर गाइडेंस वगैरह चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट, ठीक है। और लेकिन इस समय जो है आपको हमारी तरफ से अगर आप गाइडेंस पूछे तो अगले 15 दिन के, 10 से 15 दिन, एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स आप किसी प्रकार का कोई डिसीजन मत लीजिएगा, इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा जल्दबाजी में। कोई भी डिसीजन, कोई भी कुछ भी ऐसा जो आपको पता है कि डिसाइड करना है, कुछ चूज़ करना है, फाइनली यू नीड टू, एक निर्णय होता है ना, निर्णय वाली स्थिति। तो किसी प्रकार का निर्णय डिसाइड मत कीजिएगा, कुछ वो मत कीजिएगा। मतलब होता है ना, अब देखिए हर तरीके के लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, कुछ मैरिज के होते हैं, कुछ ट्रैवलिंग के होते हैं, कुछ फाइनेंसिस के होते हैं, कुछ इन्वेस्ट करने के होते हैं, कोई जॉब सिचुएशन होती है, करियर चूज़ करने का डिसीजन बहुत सारे होते हैं। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत आती है, यू कैन टेक अ रीडिंग। तो बस ये अभी तक हम ये पिक कर पाए हैं, ये आप लोगों की रीडिंग है। आई होप रेजोनेट हुई होगा, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं गाइस। जाने दीजिएगा, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो हो सकता है किसी और की रीडिंग हो, ठीक है। तो हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। एंड दुआएं दीजिए, दुआ लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। हमको नहीं चाहिए इसलिए हमने बोला भी नहीं है। आप लोग खुश रहिए, तो किसी प्रकार का डिसीजन मत लीजिएगा अभी, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।